अगर भागने की कोशिश भी की तो तुम्हारे दादा पापा बच्चे सब मारे जाएंगे। और पहली बात, तुम भाग ही नहीं सकते हो। अगर आप जेल में हैं, आपका बच्चा जेल में पैदा होता है तो वो जेल में ही मरेगा। और हर बच्चे के दिमाग में ये घुसाया जाता है कि हमारे भगवान, हमारे कर्मदाता सब यही है। ये मोटा किम जोंग उन ही है। फसल तुम उगाओगे सरकार ले लेगी, फिर उसे खाने के लिए तुम्हें अलग से खरीदना होगा। और आप जो भी देखोगे सब सरकार की निगरानी में। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया का सबसे खौफनाक डिक्टेटर कैसे राज करता है अपने देश में। आखिर नॉर्थ कोरिया के लोग रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जीते हैं, क्योंकि जन्म से लगाकर मरने तक आप क्या करोगे, कैसे रहोगे, क्या पहनोगे, क्या खाओगे, कैसा हेयर स्टाइल रखोगे, जो कुछ भी करोगे सब सरकार डिसाइड करती है। साल 2021 की एक बात है, नॉर्थ कोरिया के एक लड़के को भरे स्टेडियम में बीचों बीच एक खंबे में बांध दिया। और इस भरे स्टेडियम में सबसे आगे उस लड़के के माँ बाप खड़े थे। बांधने के बाद उस लड़के को वहाँ की सरकार ने गोलियों से भुजवा दिया। पता है क्यों? क्योंकि उस लड़के ने साउथ कोरिया का एक म्यूजिक सुन लिया था। आज की वीडियो में हम नॉर्थ कोरिया के 10 ऐसे लॉ की बात करूंगा जो नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे खतरनाक डिक्टेटरशिप देश बनाते हैं। नॉर्थ कोरिया में अगर आपके 3 बच्चे पैदा होते हैं तो सरकार उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है और उनको लकी मानती है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में जनसंख्या की कमी है, कोई भी वहां पर 1-2 बच्चे से ज्यादा पैदा ही नहीं करता है, क्योंकि वहां इतनी गरीबी है कि कोई उनका पालन पोषण नहीं कर सकता है। इसलिए जिनके 3 बच्चे पैदा होते हैं उन्हें सरकार एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देती है या अपने पास रख लेती है और उनका पालन पोषण करती है। 3 जनरेशन पनिशमेंट। नॉर्थ कोरिया में अगर आप कोई क्राइम करते हो तो उसकी सजा केवल आपको नहीं मिलेगी, आपके दादाजी, आपके पिताजी या आपके होने वाले लड़के बच्चों को सभी को मिलेगी। केवल सजा नहीं मिलेगी, आजीवन कारावास मिलेगी। अगर आप जेल में हैं, आपका बच्चा जेल में पैदा होता है तो वो जेल में ही मरेगा। द पोर्ट्रेट लॉ। नॉर्थ कोरिया के हर एक घर में किम के पिता और दादाजी की फोटो लगाना कॉमन है, क्योंकि वहाँ पर कोई रिलीजन नहीं होता है, वही भगवान होते हैं। उसके पिता और दादाजी की फोटो घर में सबसे ऊपर लगानी होती है। फोटो लगाने ही नहीं होती है, बल्कि उसको रोज एक सफेद कपड़ा से साफ करना पड़ता है। ये जो सफेद कपड़े से फोटो साफ होती हैं, उसे ये किम जोंग उन पर्सनली सबको प्रदान करता है। अगर गलती से भी फोटो में धूल या मिट्टी जमी मिल गई तो समझो आपका खेल खत्म। फैशन लॉ। वहाँ के लोग सिर्फ 28 हेयर स्टाइल रख सकते हैं। अगर 29वीं रखने की कोशिश की तो उसका खेल खत्म। और वहाँ पर आप ब्लू जीन्स नहीं पहन सकते हो, ना ही किम जोंग की कोई भी चीज कॉपी कर सकते हो। पूरे देश में सिंगल आदमी किम जोंग उनको कॉपी नहीं कर सकता है। अगर करने की कोशिश भी की तो उसका खेल खत्म। नो इंटरनेट। वहाँ पर रहने वाले लोग केवल 4 टीवी चैनल ही देख सकते हैं, और उन चैनलों में इस मोटे की तारीफ होती हुई। वहाँ पर इंटरनेट तो मिलेगा लेकिन गिना चुना। नॉर्थ कोरिया के अलावा बाहरी देशों का कुछ भी नहीं देख सकते। और आप जो भी देखोगे सब सरकार की निगरानी में। वहाँ पर म्यूजिक बैन है, क्योंकि इस मोटे का मानना है कि म्यूजिक सुनकर मोटिवेशन ना आ जाए। मिलिट्री सर्विस लॉ। नॉर्थ कोरिया में ऐसा कोई शख्स नहीं जो बिना देश की सेवा करे मर जाए। लड़के को 10 साल और लड़कियों को 7 साल मिलिट्री में देना ही होगा। अगर नहीं दिया तो सीधे उम्र कैद। एजुकेशन लॉ। हम लोग भारत का एजुकेशन सिस्टम खराब बताते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया का एजुकेशन सिस्टम जानकर आप भारत पर प्राउड फील करोगे। वहाँ पर हर शख्स को एजुकेट होना कंपलसरी है, मतलब सबको स्कूल जाना होगा। नॉर्थ कोरिया के स्कूलों में इस मोटे की फैमिली का इतिहास पढ़ाया जाता है, बाहरी दुनिया का एक अक्षर भी नहीं। बच्चों को बैठने के लिए बेंच सरकार नहीं देती, बल्कि अपने अपने पेरेंट्स से लाओ। और हर बच्चे के दिमाग में ये घुसाया जाता है कि हमारे भगवान, हमारे कर्मदाता सब यही है। ये मोटा किम जोंग उन ही है। वेल्थ बैन लॉ। नॉर्थ कोरिया में जन्म तुम सरकार की जमीन में लोगे, मरोगे सरकार की जमीन में। इस देश में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, सब सरकार का। फसल तुम उगाओगे सरकार ले लेगी, फिर उसे खाने के लिए तुम्हें अलग से खरीदना होगा। तुम वहाँ पर प्राइवेट कुछ भी नहीं कर सकते, ना घर ना कोई बिजनेस, कुछ भी नहीं। अगर करने की कोशिश भी की तो सीधा बाय बाय टाटा। स्लीपिंग लॉ। अगर तुम किम के बोलने के दौरान थोड़ा सा भी सो गए या फिर पलक झपक गई तो तुम्हें हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। टूरिस्ट लॉ।
वहां पर रहने वाले लोग देश से बाहर नहीं जा सकते। अगर भागने की कोशिश भी की तो तुम्हारे दादा पापा बच्चे सब मारे जाएंगे, और पहली बात तुम भाग ही नहीं सकते हो। बस इतना ही। अगर वीडियो में थोड़ा भी मजा आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए धमाके के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे सभी को।